धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिताबा। कैसे हैं आप लोग? आप लोग वचन सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो चलिए हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों को रात भर संभाला और यह सुंदर नया दिन देखने को दिया है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, और आपके अगुवाई से जितने भी इस भाई बहन को एक एक जन को आपने नाम पुकार पुकार कर आपका पवित्र वचन सुनने के लिए सबों को निमंत्रण दिए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज इस जगह में आपकी उपस्थिति है और जो भाई बहन आज दूर दराज से आए हैं आपके वचन की रहस्य को सीखने के लिए, आज इस जगह पर हर एक जन के मन कान को खोल दे, हृदय को खोल दे, ताकि जो वचन आप हम लोगों के द्वारा जो बताएंगे उस वचन को कान से सुनकर हृदय में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार जीवन जी सके। अपने ही नहीं लेकिन दूसरों को जीवन में भी वे काम कर सके। आज सभी लोग वचन सुनकर आज वचन का श्रोता ही नहीं लेकिन पालनकर्ता बन सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, आज हम इस क्लास को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आज हमारे मुख को, हमारे हृदय को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आज हमारे द्वारा आप वचन बताएंगे और वचन के रहस्य को बताएंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं प्रभु कि हमें कौन सा वचन को बोलना है, क्या बताना है, लेकिन आप मेरे द्वारा बात कीजिए, वचन का रहस्य को बताइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आज यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आज कल हमारी बहन बताई थी कि लूकस का अध्याय 8 पद संख्या 11 में बता रही थी कि वचन एक बीज है। तो हम लोग वचन क्या है? बीज है। और बीज कौन है? यीशु है। और बोने वाला कौन है? हम सभी ना, जितना ब्रदर लोग भाई लोग आए हैं, वचन का बीज को हम लोग बो रहे हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि जो बीज तो प्रभु यीशु है, वचन जो हम लोग बता रहे हैं, लेकिन और एक है जो हमारी खेत है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग आजकल धान बुनेंगे तो उसके लिए खेत को तैयार करना पड़ता है कि नहीं ना? तो हम लोग आज जानेंगे खेत के बारे में कि हमारी खेत कितने प्रकार की होती है ना। तो वचन खोलेंगे, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11। हमारी हृदय भूमि है, तो वह भूमि कितने प्रकार के होते हैं आज वचन से देखेंगे, पढ़ेंगे, और जिसको मिल गया पेज नंबर भी बताएंगे ताकि वे लोग भी खोज सके। हाँ, लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11। जिसको मिल गया है वचन और पेज नंबर बताएंगे ताकि जल्दी मिल जाएंगे सबको खोलेंगे, सबको ही खोलेंगे तब पढ़ेंगे। 104 नया विधान में है। 104 होने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें।
बस उतना ही, एक एक अर्थ बताएंगे, ठीक है। जैसे वचन एक बीज है, हृदय हमारी खेत है, तो खेत हमारी कितने 4 प्रकार के हैं। पहला नंबर आया है रास्ते के किनारे की भूमि, भूमि मतलब जमीन ना, तो हमारे हृदय की भूमि रास्ते के किनारे का है। दूसरा है पत्थरीली भूमि, तीसरा है कटेली झाड़ी और चौथा है अच्छी भूमि। हमारे हृदय में कितने प्रकार की भूमि है? ठीक है, तो अब हम पहला प्रकार की भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, जो रास्ते के किनारे की भूमि है। तो वो रास्ता का किनारे का भूमि, जैसे हम उदाहरण, अभी हम लोग उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण जानेंगे तो हम लोग को तुरंत समझ में आता है। जैसे हम लोग धान खेती करते हैं तो हम लोग का खेत जो है 4 प्रकार का होता है। पहला खेत होता है 1 नंबर का खेत। जब हम लोग बीज खरीदने जाते हैं तो बीज वाला बोलते हैं कि कौन सा नंबर का बीज चाहिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो हम लोग बोलते हैं 1 नंबर का खेत का हमको बीज चाहिए। तो 1 नंबर का खेत वो भरा पूरा पानी रहता है और उसमें अच्छी फसल होता है, उसको 1 नंबर का खेत कहते हैं। और दूसरा नंबर है जो कि थोड़ा पानी रुकता है और उतना पहले जैसा फसल नहीं होता है। और तीसरा थोड़ा सा उससे और चौथा में तो एकदम ही नहीं रहता है, उसमें सूखा वाला कम पानी वाला बोते हैं। तो उसी प्रकार हमारे हृदय की भूमि भी 4 प्रकार की होती है। तो अब हम देखेंगे वचन के अनुसार पहला भूमि हुआ रास्ते के किनारे की भूमि। वे लोग हैं जो अभी वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, जिनके कारण, नहीं समझने के कारण उनका वचन को शैतान क्या करके ले जाता है? चुरा के ले जाता है। तो हमें समझना जरूरी है कि नहीं है? जैसे हम लोग खेत में धान बुनते हैं तो ये रास्ता के किनारे में धान बुन देंगे तो कौन ले जाएगा? चिड़िया लेगा। क्या वो फसल ला सकता है? नहीं ला सकता ना, तो व्यर्थ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी प्रकार अगर हम लोग इस जगह पर वचन सीखने आए हैं और अगर हमारा हृदय की भूमि, वचन तो हम लोग बोल रहे हैं लेकिन हमारा हृदय की भूमि अगर रास्ते के किनारे है और तो वो क्या करेगा? सुन रहे हैं, समझ नहीं रहेगा, तो उसको शैतान क्या करके ले जाएगा? चुरा के ले जाएगा। तो कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना। पहला भूमि का समझ में आया। अब दूसरा भूमि के बारे में देखेंगे, पथरीली भूमि पढ़ेंगे। चट्टान पर गिरे हुए बीज, चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है वह कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। अब हो गया दूसरा भूमि। दूसरा भूमि क्या हुआ है? क्या भूमि है? पथरीली भूमि। जैसे हम लोग धान को बुनेंगे पत्थर में तो क्या उसमें जड़ आएगा? पत्थर में, चट्टान में धान को बुनेंगे तो आएगा। क्यों? कम मिट्टी है, थोड़ा पत्थर टाइप का, बालसूर माटी ना बोलते हैं हम लोग, बालसूर, तो उसमें उगेगा, जड़ थोड़ा सा पकड़ेगा, लेकिन क्या होगा? तेज धूप के कारण वो थोड़ा दिन ही रहेगा और वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जड़ नीचे नहीं गया है, थोड़ा उसमें चट्टान पड़ गया, उसमें पत्थर पड़ गया, तो उतना गहराई से उसका जड़ नहीं जाने के कारण वह क्या हो जाएगा? धूप से वो मर जाएगा ना। मतलब उसका मतलब वचन में बोल रहा है कि जो वचन तो सुनता है, समझता है और वो विश्वास भी करता है, लेकिन अगर उसके जीवन में अपमान आता है, विपत्ति आता है, संकट आता है, तो वो सहन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास का जड़ है ना, वो गहराई तक नहीं गया है। और बोलते हैं ना कि बड़ा तुम वचन पढ़ रही है, बड़ा तुम दूसरा को सिखा रही है,
ये बाधा रुकावट आने से वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो क्या हुआ, फेल हो गया, फल लाएगा क्या वो? तो ये दूसरा भूमि है, पथरीली भूमि। तो ये आगे जाकर वो वही जगह अपमानित होके वो प्रभु के रास्ते में वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो अपमान को सह नहीं सका, दुख तकलीफ को सह नहीं सका, जिसके कारण वह प्रभु के राज्य में फल नहीं ला सकता क्या? वो टूट गया हुई जगह। क्योंकि हमारे विश्वास में अगर उसका विश्वास गहराई तक मजबूत तक रहता तो वह कितना भी अपमान रहता, यीशु ख्रिस्त को देखता कि प्रभु को उतना अपमानित, उतना दुख सहना पड़ा, तो हमको तो थोड़ा सा ही सहना पड़ेगा बोल के वो सहता। लेकिन उसका क्या है, विश्वास का जड़ जो था वो ऊपरी था कि नहीं, जिसके कारण अपमानित होने के कारण वो विचलित हो गया। तो वो प्रभु का फल, प्रभु के राज्य में फल क्या करता, नहीं ला सकता ना, खिला सकता है। कौन कितने प्रकार का मैं भूमि के बारे में बताइए? हाँ, तो अभी दो बताए ना। पहला क्या है, रास्ते किनारे की भूमि, दूसरा पथरीली भूमि, और तीसरा है कटेली झाड़ी ना। उसके बारे में वचन से सुनेंगे। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन का भोग विलास दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, आप कौन सा भूमि, कटीली झाड़ी का भूमि को देख रहे हैं। जैसे हम लोग धान बुनते हैं तो धान बढ़ने के बाद छोटा छोटा हो जाता है तो घास बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, घास को निकालते हैं कि नहीं, खेत में निकालते हैं। अगर हम लोग खेत का घास को, धान का खेत में जब घास बढ़ जाता है उसको नहीं निकालेंगे तो धान को क्या करेगा, दबा देगा ना, दबा देगा, उसको बढ़ने के लिए नहीं देगा ना। तो उसी प्रकार वो जो घास, जंगली घास है, वो धान को दबा देगा, जिसके कारण वह ऊपर नहीं जा सकता और फसल नहीं ला सकता ना। तो उसी प्रकार हमारी जो बाइबल के अनुसार कटीली झाड़ी की जो भूमि है, वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और जीते भी हैं। समझ रहे हैं, वचन को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उसमें चलते भी हैं, लेकिन वे लोग बाद में चिंता में आ जाते हैं। क्या में आ जाते हैं, और धन संपत्ति के लालच में आ जाते हैं। तो हम लोग वचन में सुने हैं धन दौलत और ये चिंता किसके तरफ से आता है, तो वो किस में बच गया, वो दब गया, उसको भी घेर लिया। किसने घेर लिया उसको, शैतान ने ना। पैसा का लालच, चिंता, डर, ये उसको घेर दिया। तो वो क्या हो गया, वो दब गया वही जगह ना। वो क्या फसल ला सकता है क्या, नहीं ला सकता ना। तो वो भी फेल हो गया। अब चौथा प्रकार का भूमि क्या है, हाँ बताइए। अच्छी भूमि पर ये भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। अब हम लोग कितने प्रकार के भूमि में चल गए, 4 प्रकार के ना। अच्छी भूमि का बीज ना, जैसे हम लोग संसार में अभी हम लोग धान का खेती करने से पहले हम लोग खेत को कितने बार जुताई करते हैं, 2 बार 3 बार ना। मिट्टी को उलट पलट करके उसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं। और हम लोग थोड़ा सा बीड़ा करते हैं, बीड़ा करके उसको जड़ से उखाड़ के उसमें रोपते हैं कि नहीं। जब उसको रोपते हैं तो उसका भूमि जो है ना वो बहुत अच्छा तैयार हो रहता है ना, तैयार हो रहता है। उसमें हम लोग रोपते हैं तो उसका जड़ ना नीचे गहराई तक चली जाती है कि नहीं, गहराई तक चली जाती है। अब उसको रोपने के बाद उसमें अब
उसको 6 महीना का समय लगता है। जैसे हम लोग जुलाई में रोपा रोपते हैं तो दिसंबर में काटते हैं ना, तो उसको 3-4 महीना के बीच में वो परीक्षा में रहता है, ठीक है। और उसके लिए परीक्षा क्या है, कभी पानी नहीं आता है ना, कभी धूप तेज हो जाती है, तो वो उसका परीक्षा होता है। फिर भी वो क्या रहता है, उसमें अडिग बना रहता है, थोड़ा पानी भी कम हो जाता है, तेज धूप भी पड़ता है, फिर भी वह क्या रहती है, मजबूत रहती है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ जो होता है मिट्टी में गहराई तक चली जाती है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, थोड़ा सा पानी भी कम हो जाए, धूप भी ज़्यादा हो जाए, तो वो अड़े रहती है। और बाद में वो दिसंबर आने तक वह अच्छा से अच्छा फसल लाती है। कितना फसल लाती है? 60 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 100 गुना भर भर के लाती है। वो परीक्षा में क्या हुई, पास हो गई ना, तब जाके दिसंबर में कटाई होता है, तो हम भर भर के घुसाते हैं कि नहीं ना। अब हम वचन में देखते हैं कि चौथा भूमि के लोग वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं। उन लोगों के जीवन में अपमान आता है, विपत्ति आता है, दुख आता है, लेकिन वे लोग डगमगाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास जो है उनके हृदय की भूमि में गहराई तक क्या हुआ है, चला गया है। गया है कि नहीं? गया है। उसके अंदर दुख भी आता है, तकलीफ भी आता है, तो वे धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ उसमें खड़े रहते हैं और उस विपत्ति का सामना करते हैं। और वे लोग प्रभु का कार्य, प्रभु के राज्य में आज 30 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बाइबल की आईना में, बाइबल एक आईना है, हमारी आत्मिक आईना। अब हम देखेंगे कि हम 4 प्रकार की भूमि के से कौन सी भूमि में आते हैं, कौन सी भूमि की कैटेगरी में आते हैं। अभी परख में आ जाता है कि नहीं? अपने आप को देखिए कि हम कौन सा भूमि के खेत के भूमि है, पता चल जाता है ना कि हम कौन के हैं। अगर हम फल नहीं लाएं तो हम प्रभु के राज्य में कार्य नहीं कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? तो आज हम लोग वचन सुन रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, तो हमारी वचन को यही जगह शैतान ले जा रहे हैं। हम घर कुछ खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं रहा है ना। अगर हम समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठ रहे हैं, वो हवा में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान बहुत चालाक है, जहाँ वचन होता है पहले बैठ के रहता है, इसीलिए सावधान रहिए। हाँ, जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? इसीलिए वचन में लिखा है कि जहाँ भी वचन प्रवचन होता है शैतान को मालूम होता है, वो देखते रहता है और कभी कभी नींद आने लगता है। वो वचन को क्या करने नहीं देता है, कान से हृदय तक नहीं पहुंचने देता है। इस कान से इस कान तक जाता है और इसमें खाली रहता है। तो क्या इसमें खाली है तो हमारे हृदय में क्या फसल ही नहीं डालेंगे, बीज ही नहीं डालेंगे तो क्या फसल आएगी? क्या आएगी? तो उसके लिए क्या करना है, इस कान से सुनेंगे और इसको क्या करेंगे, हृदय में जमा करेंगे। और ये बीज है, इस बीज को यहाँ रखेंगे तब तो भर भर के आएगा फसल ना, कि बिना रोपा किए, बिना बीड़ा किए, बिना धान बुने हम लोग दिसंबर में इंतज़ार करेंगे कि फसल आएगा, तो क्या होगा? क्या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीज लगाना पड़ता है ना। अब हम लोग बोलेंगे कि वचन तो सुने और समझे ही नहीं यार, बोल देंगे कि हाँ मेरे जीवन में चंगाई नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा है, तो क्या संभव है? आप बीजे नहीं डाले खेत में, हृदय रूपी भूमि का खेत में बीजे नहीं डाले हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमको चंगाई का फसल मिल सकता है और जो भी आपको चाहिए प्रभु यीशु ने हम लोगों को दिया है वो पा सकते हैं? क्या नहीं पा सकते हैं। तो अभी से आप लोग जो भी वचन सुन रहे हैं, देखिए हम लोग का कान है दरवाज़ा और हृदय हमारा कॉपी है। कान हमारा क्या है? दरवाज़ा। इसके से घुसना है इसमें, ना कि इसमें सुन के इसमें निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं रहेगा तो फसल नहीं आएगा ना। तो इसीलिए वचन में लिखा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में लिखा हुआ है। खोल के देखेंगे पुराना ग्रंथ में क्या कह रहा है उस वचन में।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20। जिसको मिल गया है पेज नंबर भी बताएंगे। पेज नंबर 929। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। और आगे पढ़िए। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। उसे अपने हृदय में संजोए रखो। बस उतना ही। क्या बोल रहा है वचन? पुत्र, किसको पुत्र बोल रहा है? पुत्र मेरी बातों को ध्यान दो। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल होने मत दो, अपने हृदय में संयोज कर रखो। क्या हम लोग इतना दिन हो गया, 5-6 दिन हो गया, क्या हम लोग हृदय में संयोज कर रख रहे हैं? क्या हम लोग वचन को अपनी आंखों से ओझल मतलब जाने दे रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने रखे हैं, कि हृदय में संयोग कर रखे हैं, कि यूँ ही हवा की तरह जा रहा है? अगर आप लोग हवा की तरह जा रहे हैं तो आप लोग कितनों भी 15 दिन भी अगर यहाँ रहिएगा ना, तो आप लोग का जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ना। सही है कि मैं गलत बोल रही हूँ क्या? तो क्या करना है उसको? हाँ, आंखों से ओझल होने नहीं देना है, अपने नज़र के सामने रखना है और हृदय में संजो कर रखना है। तभी जाके हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे और यहाँ से जाकर आपका जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। नहीं तो हम जैसे आए थे वैसे ही वापस लौटेंगे ना, हाँ कि नहीं? हाँ, तो आप लोग जो भी वचन देखिए, हम लोग जब वचन सीख रहे थे ना, तो हम लोग एक वचन सीखे और उसका हम लोग प्रयोग करके देखते थे ना कि वचन सत्य है, और हम लोग उसका उपयोग करके भी देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम लोग वचन सीखे थे कि जैसे हम लोग वचन को, जैसे हम लोग कितना दिन से हम लोग वचन सांसारिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन वचन अचानक हम लोग सीखते हैं, लेकिन उनके अनुसार हम लोग जल्दी नहीं ढल पाते हैं। जैसे हम लोग कान में सुन रहे हैं अभी से कि हम लोग ईश्वरीय विश्वास जो है आँखों से नहीं दिखती है, अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है ईश्वरीय विश्वास ना। लेकिन हम लोग सांसारिक दुनिया में जो जी रहे हैं वो हमेशा दिखी हुई चीज़ों पर दिखता है और उसी को हम फटले बोल देते हैं। होते हैं कि नहीं? हमारे हृदय में टीला बन गया है, वही हो जाता है। हम कितना भी कोशिश करते हैं कि हम जो वचन सीख रहे हैं उनके अनुसार हम जिएंगे, लेकिन क्या है, हृदय में उतना दिन से हमारे हृदय में जो सीखे हैं अंदर में क्या बन गया है? टीला ना। वो तुरंत नहीं पकड़ाया जाता है। हम वचन सीख रहे हैं लेकिन तुरंत परिस्थिति आ जाता है तो हम दिखता है उसी को बोल देते हैं। बोलते हैं कि नहीं? वचन तो सीख रहे हैं, हम लोग भी वैसे करते हैं। वचन तो सीख रहे हैं, लेकिन जब बोलने का रहता है तो जो दिखता है उसी को बोल देते हैं। होता है ना? तो हमारे अंदर में तुरंत जैसे वचन सीख रहे हैं तुरंत वचन में हम लोग नहीं ढाल पाएंगे, धीरे धीरे ढालेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में उतना साल का बचपन से जो सीखे हैं हमारे अंदर में वो एकदम टीला बन गया है, एकदम पक्का गढ़ बन गया है। तो इसके लिए हम लोग वचन को ही बोलना शुरू करेंगे। हम लोग क्या बोलते थे कि प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। ऐसे हम लोग बोलना शुरू किए। हमारे अंदर में जो कचरा है, जो टीला बना है, वो धीरे धीरे, जैसे कि सिस्टर बताई थी ना
कि हमारे अंदर में कचरा बाल्टी का उदाहरण दिए थे, सुने ना, बोले दीदी बताई थी ना, कचरा का बाल्टी, गोबर का बाल्टी वहाँ भरल है, तो उस भरा हुआ कचरा के बाल्टी को जब नल में रखते हैं और हम लोग 2 घंटा चालू कर देते हैं नल को, तो वो भर भर के क्या होता है, कचरा ऊपर आ जाता है, और ऊपर हो जाने से, हल्का हो जाने से सारा कचरा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। निकलता है कि नहीं? बाहर निकल जाता है, और उसमें बाद में क्या होता है, साफ पानी ना, साफ पानी बच जाता है। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में कितना दिन का कचरा जमा हुआ है, और हम लोग जो दिखता है वही संसारिक का चीज़ें हमारे हृदय में टीला बना है, गढ़ बना है, भरा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब उस वचन एक साफ पानी है, ठीक है, वचन साफ पानी है और हृदय मेरा कचरा का बाल्टी है, ठीक है, उदाहरण दे रही हूँ, वैसे ही है ना, हृदय मेरा कचरा का बाल्टी है और वचन साफ पानी है। तो हम एक ही वही वचन को लेके बार बार बोलेंगे, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया। अब हम यही वचन को हमारे मुंह से क्या बोलेंगे, बोलते रहेंगे, वचन को क्या करेंगे, मुंह से बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। मुंह नल है, ठीक है, मुंह नल है और वचन, प्रभु का वचन साफ पानी है। तो जब हम मुंह खोल के हम वचन ही बोलेंगे, वचन ही बोलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह बाल्टी में साफ पानी हो गया, उसी प्रकार हमारे हृदय में क्या हो जाएगा, साफ पानी, साफ वचन के द्वारा वचन भर जाएगा और हमारे हृदय में कचरा रहे वो सब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वचन बोल रहे हैं। जब से वचन बोल रहे हैं, हमारा काम है मुंह खोल के वचन बोलना, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। करेगा कि नहीं? कहे कि हम लोग को ऐसे ही सिखाया गया और हम लोग वैसे ही करने लगे, करके देखे, तो हमारी जो अंदर में जो कमजोरी की बीमारी थी, गुस्सा की जो था, वो कब निकल गया हम लोग को पता ही नहीं चला। तो आप लोगों के अंदर में भी जो भी अभी कमियां हैं, वो आप लोग वचन को ही बोलिए, बार बार मुंह खोल के बोलिए और हृदय से विश्वास करते बोलिए। काम तो हम लोग हाथ से करते हैं ना, मुंह से तो नहीं करते हैं। आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने में भी बोलिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरा घर में है, प्रभु यीशु ने मेरा घर को अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने मेरे घर को अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराई और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर। तो आप वचन बोल रहे हैं तो प्रभु का आत्मा आपके घर में भी, और आप जो भी काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो खाना में भी आशीष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हम मुंह से वचन ही बोल के काम कर रहे हैं। हम लोग उपयोग करके ही देखते हैं, किए हम लोग, इसीलिए मैं बता रही हूँ। और वो जो है हम लोग का घर में जो लड़ाई झगड़ा था, वो क्या हुआ, निकल गया। अशांति था, वो क्या हुआ कि मैं पूरा घर के बाद में बोल रही हूँ कि प्रभु का आत्मा मेरा पूरे घर में है, तो क्या प्रभु के आत्मा नहीं आएगा? आएगा ना। तो वो हमारे बच्चे लोग को हमारे बच्चे लोग भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिखता है लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन हम लोग यही बोलते हैं, धन्यवाद यीशु, हमारे बच्चे प्रेम से रहते हैं, आपके प्रेम से भरे हुए हैं, वचन से भरे हुए हैं, आपका ज्ञान से भरे हुए हैं। तो क्या होगा, जो हम बोलेंगे वही होगा, जो देखना चाहेंगे वही बोले हो जाएगा ना। होगा कि नहीं? क्योंकि वचन सत्य है और वचन सब वचन पूरा होके ही रहेगा। जो हम लोग चाहेंगे वो वचन होगा ही। तो हम लोग जो वचन हम लोग सीखे हैं उसका उपयोग करते हैं और उसका रिजल्ट 100% आता है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा से नहीं होगा, तो अपने से नहीं होगा, वो गुस्सा अपने से कंट्रोल नहीं किया जाए। वचन ही हम लोग को बदलेगा ना। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? वचन अपने बल से, अपनी शक्ति से हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो पावर ही नहीं है हमारे पास। मैं अपने बल से करूँगी वो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे और पवित्र आत्मा ही हम लोग को नया बना सकता है। कोई इंसान नहीं बना सकता और ना ही हम किसी को बदल सकते हैं ना। बदल सकते हैं क्या? तो हम लोग
जो ये नहीं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो स्वभाव है ना, वो पाप का स्वभाव पहले से ही गड़ा हुआ है, तो उसको हमें निकालने के लिए वचन का ही प्रयोग करेंगे ना। और हम लोग जब पहले वचन में नहीं थे, उस समय जो भी होता था कि मनुष्य के द्वारा हम लोग जैसे गुस्सा करते हैं आदमी में, तो आदमी के अंदर जो दुष्ट आत्मा रहता है ना, वो लड़ाई झगड़ा करवाता है। हम लोग नहीं जानते थे पहले। तो जैसे हम लोग वचन सीखे कि हम लोग को मालूम पड़ा कि एफएससी 6:12 में ना वचन निकालेंगे, एफएससी 6:12 में निकालेंगे। ये वचन पहले हमको मालूम नहीं था, लेकिन जब हमको मालूम पड़ा तो हम उसका उपयोग करके देखते हैं। उसको निकालेंगे, उसमें क्या लिखा हो। एफएससी का अध्याय 6 पद संख्या 12 में, अध्याय 6 पद संख्या 12, पेज नंबर 300। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ देखें ना कि हमारी लड़ाई आदमी से नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जो अंधकार की जो शक्ति है, जो दुष्ट शक्ति है, उसके अंदर में है। उसके द्वारा उसके गुस्सा भी आता है, उसी के द्वारा ना ये जो बुराइयां आता है उसी के द्वारा आता है। तो हमारा लड़ाई निरे मनुष्य से नहीं, मनुष्य से हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस मनुष्य उसके अंदर में निवास करने वाला उस दुष्ट शक्ति से है ना। तो हम लोग इसको पहले नहीं जानते थे। जब हम लोग वचन हम लोग जानने लगे कि नहीं ये ऐसा होता है, उस मनुष्य से हम लोग को नहीं लड़ना है, बल्कि उसके अंदर का जो दुष्ट शक्ति है उससे हम लोगों को युद्ध करना है। तो हमारे अभी हम लोग वचन पढ़े हम लोग वचन को, इब्रानियों का अध्याय 4:12 की वचन एक हथियार है, दुधारी तलवार से भी तेज है ना। तो अब हम लोग को पता चला कि मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं होती, बल्कि उसके अंदर में जो निवास करने वाला वो दुष्ट आत्मा से लड़ाई होती है। ठीक है, तो हमारे घर में ना बगल में 2 भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं। तो हमको ना कोई भी लड़ाई करते थे तो हमको तरस आता था, और हम बीच में उन लोगों को छुड़ाने चल जाते थे। क्या करने जाते थे? छुड़ाने जाते। पहले मुझे वचन मालूम नहीं था, तो मैं बीच में छुड़ाने के लिए चल जाती थी अपनी शक्ति से, तो मैं मार खा के आ जाती थी क्योंकि हमको ना लड़ाई झगड़ा करता है दोनों में आपस में, तो हमको बर्दाश्त नहीं होता था, और मैं छुड़ाने के लिए दोनों जन ना लड़े बोल के मैं बीच में चली जाती थी ताकि छूट जाए। लेकिन क्या छूटे, हम ही मार खा के क्या करते थे, आ जाते थे। तो हम किसका शक्ति से उन लोगों के बीच में जाते थे? अपनी बल से, अपनी पावर से ना। लेकिन जब हम ये वचन सीखे और हमको मालूम पड़ा कि लड़ाई नहीं मनुष्य से नहीं होती है, बल्कि उस दुष्ट आत्मा उसके अंदर दोनों में युद्ध होता है, तो अब हम क्या करने, अब हम लड़ाई होता है तो हम जाते नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास प्रभु का अस्त्र शस्त्र वचन है, युद्ध करने वाला वचन है ना। तो अब मैं नहीं जाती हूँ, लड़ना है लड़ते हैं ना, तो अभी हमको बोलते हैं चलो ना जाएंगे छुड़ाने, नहीं मैं नहीं जाऊँगी मेरे को नहीं जाना है। मुझे मालूम है कि उन लोगों का लड़ाई नहीं हो रहा है, बल्कि उसके अंदर का दुष्ट आत्मा लड़ाई हो रहा है। मैं प्रभु का वचन का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके मैं घर में ही बैठे उसको मुंह से मुंह मेरा बंदूक है, वचन मेरा गोली है, छिप के मैं युद्ध करूंगी उन लोगों से। और मैं जो लड़ाई कर रहा है उसका नाम डाल के क्या बोलती हूँ, प्रभु यीशु का आत्मा फलना पर है, प्रभु यीशु ने फलना को अपने प्रेम से भर दिया है।
इसीलिए लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा उस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। अभी के अभी इसी वक्त उठ, जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर। ये वचन बोलती हूँ। और इसी भाई के लिए वैसी कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा उस भाई पर है, शैतान उस शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा दोनों के बीच से अभी के अभी इसी वक्त उठ, जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर। तो मैं क्या करती हूँ, अभी घर में ही छिप के मैं बंदूक चला के, वचन का बंदूक चला के उसे करती हूँ। और मैं जाती नहीं हूँ मैं लड़ाई करने। तुम लोग जाना है तो जाओ भाई, हम नहीं जाऊँगी। तो उसके बाद में धीरे धीरे वो लोग शांत हो जाते हैं। तो मैं वचन सीखी और प्रयोग करके भी देखती हूँ, और हाँ सच में होता है वो। इसीलिए और अगर मैं वचन नहीं जान रही तो मार खा के आ रही थी, अब मार भी नहीं खाती हूँ, मैं छिप के घर से ही वो लोग शांत हो जाता है ना। तो ऐसे मैं, क्योंकि मैं वचन सीखती हूँ और प्रयोग करके भी देखती हूँ, और उसका रिजल्ट सचमुच का मिल जाता है ना। ऐसा तो प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो वचन सीखी हूँ ना तो मैं उसका प्रयोग भी करती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और जो भी ये वचन ना है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, जब हम लोग बोलते हैं ना तो सचमुच का पवित्र आत्मा उपस्थित रहता है, हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वचन, प्रभु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, तो वो छाया ही रहता है। विश्वास करना है कि वो रहता ही है। तो अगर आप ये विश्वास, एक लाइन भी आप लोग विश्वास कर लिए ना, कहीं भी जाइए आपको डर नहीं लगे। जो डरते हैं ना वो यही एक ही लाइन का बोलिए ना, छोटा सा, कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है। बस इतना ही सब बोलते रहिए, वो आत्मा सचमुच का आप में अंदर में छाया रहेगा, वही डर नहीं लगेगा अगर विश्वास कीजिएगा तो ना। तो ऐसे मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास भी करती हूँ और करके भी देखती हूँ। तो हमारे परिवार में ही बड़ी माँ लगती है, तो वो ना जादू टोना, पहले मैं नहीं थी तो उस समय करते थे, उस समय जादू टोना करती है, बोलती है कि उसका घर मत जाना, वो काला जादू जानती है और कुछ भी कर देगी तो मर जाते हैं ऐसा। तो मैं जब वचन जानी तो मैं उससे डरने नहीं लगी। पहले मैं भी डरपोक थी पहले, लेकिन जब वचन में आई तो मैं डर का आत्मा मुझसे निकल गया। और मैं यही वचन में विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मुझ पर छाया रहता है, तो मुझे जब प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है ना। मैं इसी को मैं बांध के मैं रखती हूँ। और जब वो उसका घर कोई भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो काला जादू जानती है ऐसा बोल के, तो वो बीमार पड़ गई और उसका वो बेड में पड़ गई। उसका सेवा ससार करने वाले भी कोई नहीं है। फिर हमको लगा कि नहीं, हम वचन सीखे हैं, हमको जाना चाहिए उसका घर। फिर उसका घर गए, एक रूम को ना ताला बंद करके रखती थी, कभी नहीं खोलती थी, वो बड़ी माँ थी। तो मैं इस सब चीज़ों पर अब विश्वास नहीं करती हूँ। मैं उसके घर गई और यही वचन बोलते गई कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं वैसे कर करके गई और उसके घर में मैं बोली कि बड़ी माँ, देख रहे हैं पूरा उसका घर में पूरा सामान सब बिखरा हुआ है। फिर मैं समेट ली और उसका कपड़ा सब जितना गंदा था उसको मैं धो दी। फिर उसको मैं गोबर करके निकला दिए, साफ़ सुथरा कर दिए। और मैं वचन ही बोल रही हूँ कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मनुष्य मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, कोई भी मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता बोल के मैं चली गई। और उसका सारा घर उसका साफ़ सुथरा किया। उसको भी, क्योंकि बीमार पड़ी थी वो कितना दिन से नहाई ही नहीं थी, बाल भी उसका बिखरा हुआ था। मैं बाल उसको झाड़ दी, उसको नहलाई धुलाई, फिर तेल सब लगा दी कंघी और उसको बेड में बैठा दी। फिर उसके बाद में मैं घर आ गई। तो उसका बड़ा बाबा था ना, तो वो जानता था पहले कि नहीं जानता, मैं नहीं जानती, अब तो नहीं विश्वास करती हूँ। मैं ऐसे नंगे पैर में गई थी, तो मैं वापस घर लौट रही थी, तो मेरा पंजा का मिट्टी को उठा लिया। तो मैं ध्यान नहीं दी, तो दूसरे ने देखी और बाद में बोल रही कि तुम ना उसका घर साफ करने गई थी, तो तुम्हारा पाँव का मिट्टी को उठा लिया और कुछ जादू टोना करेगा, ऐसा बोल के बोली। तो हम बोले कि
मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंदर है, तो कोई भी जादू टोना मेरा मसर नहीं होगा, उठाने दो उसको। मैं बोली नहीं। फिर मैं घर आई रात को, हम लोग सब कोई सो गए। फिर मैं रात को, क्योंकि मैं रात में वचन पढ़ती हूँ, दिन में मैं काम करती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं हमको डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं एकांत में सब कोई सो जाते हैं, उसके बाद में मैं वचन सीखती हूँ। तो उसी दिन वही रात को मैं सो गई, गहरी नींद में सो गई। तो ना रात में मेरा घर में सो गई, सब कुछ सो गए। तो रात हो गया 11-12 बजे रात को, तो मेरा दरवाज़ा का जो पर्दा था वो हिलने लगा और मैं गहरी नींद में हूँ, सपन में देख रही हूँ कि घर वो मेरा पर्दा हिलने लगा और वो पर्दा का हिस्सा में 2 जूता दिखाई देने लगा सपन में। तो मैं जैसे देखी तैसे मैं सपन में ही मैं मुंह खोल के बोलने लगी कि अरे कौन है, मेरे पर्दा के पीछे, कोई हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। ऐसे मैं बोली, चिल्ला के मैं बोले लगी, कौन है दरवाज़ा पर्दे के पीछे क्यों है, मेरे सामने आ जाओ। ऐसा करके मैं चिल्ला के मैं बोलने लगी। तो मेरा पति क्या बोल रहा है कि तुम ना बाइबल पढ़ती है, पगला गई है, इसको पागलखाना ले जाओ करके वो बोलने लगा। तो फिर तुमको तो रात में भी यदि शैतान लोग दिखता है, तो हाँ वो पता नहीं वो क्या था, तो हमको मालूम नहीं, लेकिन वो दिखा। लेकिन मैं उसको मैं कड़क के मैं बोली उठी और कि जो भी दुष्ट आत्मा जो भी है वो मेरे घर में प्रवेश करने का तेरा कोई अधिकार नहीं है, अभी के अभी चले जाओ, समुद्र में गिर जा, उठ के जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर बोल के किए। और मैं फिर से वापस सो गई। तो ऐसा, क्योंकि जो प्रभु में रहता है वो किसी पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा जिसमें रहता है उसमें कोई भी मनुष्य उसका कोई बाल बक्का भी नहीं कर सकता, कोई बुराई उसको छू नहीं सकती है क्या। तो मैं वैसे ही बोली। तो हम लोग जो भी वचन सीखते हैं उसको प्रयोग करके देखिए, वो होता ही है, क्योंकि हमको 100%। और मैं जो भी वचन सीखती हूँ करके भी देखती हूँ और सचमुच का होता है ना। तो आप लोग भी वो जो वचन सीखे हैं वो अपना बच्चों में, अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए, वो सचमुच का होता है ना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सब आंख बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आप इस जगह पर उपस्थित हैं और आज बहन के द्वारा, सिस्टर के द्वारा, ब्रदर के द्वारा आज जो भी वचन आप बताएंगे प्रभु, आज उस वचन को, जितने भी भाई बहन इस जगह पर आए हैं, आज उस वचन को सीखकर आज अपने जीवन में करके देखेंगे। आज वचन का श्रोता ही नहीं बल्कि पालनकर्ता बन सके और अपने जीवन में उसका ला सके और दूसरों को भी सिखा सके और उनका भी जीवन बदल सके। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से यह प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।